और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला सामने आया। पीडब्ल्यूडी के पूर्व एचओडी मनोज गुप्ता को चार्जशीट दी गई है। मनोज गुप्ता से मांगे गए हैं सवालों के जवाब। 30 के बजाय 35 ईएक्स और ईएन के प्रस्ताव पर सवाल पूछे गए हैं। मुख्यालय में जमे इंजीनियर पर भी सवाल पूछा गया है। तो पीडब्ल्यूडी के पूर्व एचओडी मनोज गुप्ता से पूछताछ की बात निकलकर सामने आई है। यहां पर ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व एचओडी मनोज गुप्ता को चार्जशीट, जिसमें मनोज गुप्ता से कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं। 30 के बजाय 35 ईएक्स और ईएन के प्रस्ताव पर सवाल पूछा गया है। मुख्यालय में जमे इंजीनियर्स पर भी सवाल पूछा गया है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरह से ट्रांसफर और तबादलों का खेल चल रहा था, इसको लेकर अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जो पीडब्ल्यूडी के पूर्व एचओडी है मनोज गुप्ता, उनको एक चार्जशीट दी गई है और इसमें उनसे कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं। 30 के बजाय 35 ईएक्स और ईएन के प्रस्ताव पर सवाल भी पूछे गए हैं मनोज गुप्ता से। मुख्यालय में कई इंजीनियर्स कई सालों से जमे हुए हैं, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि लगातार ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला सामने आया था और इसको लेकर कार्रवाई भी हो रही थी, जांच भी हो रही थी। और इसको लेकर अब जो मनोज गुप्ता है पीडब्ल्यूडी के पूर्व एचओडी, उनको चार्जशीट दी गई है, जिसमें उनसे कई सारे सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब उन्हें देना है। सवालों के जवाब उन्हें देने हैं। 30 के बजाय 35 के प्रस्ताव पर सवाल है। मुख्यालय में जमे इंजीनियर्स पर भी उनसे सवाल पूछा गया है कि आखिर कब से ये जमे हैं, इनका तबादला क्यों नहीं हुआ, क्या वजह रही है, ट्रांसफर में किस तरह से गड़बड़ी आई है। इस पूरे मामले में इस वक्त अब छानबीन जारी है और बड़ी खबर इस वक्त यही है कि जो पीडब्ल्यूडी की विभाग के पूर्व एचओडी मनोज गुप्ता है, उनको चार्जशीट दिया गया है। उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे गए हैं, जिसका जवाब अब मनोज गुप्ता को देना होगा। तो लखनऊ में ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला, लगातार इस मामले पर जांच बिठाई गई थी। जांच में कई लोग दोषी भी पाए गए थे। पीडब्ल्यूडी के पूर्व एचओडी मनोज गुप्ता को अब एक चार्जशीट दी गई है, जिसमें मनोज गुप्ता से सवालों के जवाब कुछ के मांगे गए हैं। 30 के बजाय 35 ईएक्सएन ईएन के प्रस्ताव पर भी सवाल पूछे गए हैं। बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या कुछ है इस चार्जशीट में, किस तरह के सवाल हैं? जो अफसर थे उसमें 5 इंजीनियर थे, उनको उन पर कार्रवाई हुई थी, निलंबित किया गया था। उसमें खुद तत्कालीन एचओडी मनोज गुप्ता निलंबित किए गए थे। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच पी गुरुप्रसाद को दी गई थी और वो जांच कर रहे थे। अब उन्होंने मनोज गुप्ता को चार्जशीट दी है। ये पूर्व एचओडी है पीडब्ल्यूडी के, और इसमें सीधे तौर पर इनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर 30 की जगह आपने 35 एक्सियनों के प्रस्ताव तबादले के क्यों बनाए, जबकि नियमानुसार जो कोटा होता है वो 30 एक्सियन के तबादले 30 के अंदर तबादले होने थे, लेकिन 35 के क्यों बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो जांच अधिकारी हैं, उस कहीं ना कहीं जो एक जाति विशेष के लोगों को, इंजीनियरों को प्राइम पोस्टिंग दी गई थी, ये भी सवाल उठा था और इसके खिलाफ भी जांच के आदेश, इस पूरे मामले के जांच के आदेश हुए थे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जरूर जांच नहीं आगे बढ़ पाई है। हालांकि चाहे वो राकेश सक्सेना हो, जो तत्कालीन ईएनसी थे, जेई और एई के ट्रांसफरों से संबंधित भी सवाल पूछे गए उनसे, और पूर्व एचओडी मनोज गुप्ता से भी सवाल पूछे गए कि आखिर 10 साल से ज्यादा जो लोग जमे हुए हैं उनका तबादला क्यों नहीं किया गया, और यहाँ पर 30 से ज्यादा 35 एक्सियनों के बिल्कुल, तो बहुत सारे सवाल तबादलों को लेकर पूछे गए हैं, जिस पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे।